इंडिया में एक अजीब सी बात है, जहां लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, वहीं एक और साइलेंट इशू है जो छुपकर हमें अंदर से कमज़ोर कर रहा है, और वो है प्रोटीन की कमी। अक्सर लोग प्रोटीन को सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का फ्यूल समझते हैं या जिम जाने वालों का सप्लीमेंट, लेकिन असल में प्रोटीन हर एक इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पानी, हवा और नींद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में प्रोटीन की कमी का क्या हाल है, इससे कौन सी बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स प्रोटीन के बारे में इतने निगेटिव क्यों रहते हैं, और आम आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। ये हमारे मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज सब कुछ बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, मसल्स घुलने लगती है, थकान महसूस होने लगती है और दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया में लगभग 80% लोग एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक नहीं लेते हैं। हमारे देश में लोगों को यही नहीं पता कि प्रोटीन सिर्फ नॉनवेज से नहीं मिलता और वेज सोर्सेस भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं अगर सही तरीके से खाएं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है मसल लॉस। जब आपके खाने में प्रोटीन नहीं होता तो बॉडी मसल्स को तोड़ के एनर्जी बनाती है। इस वजह से आप कमज़ोर महसूस करते हैं, वजन घटने लगता है और आप थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। दूसरा मेजर इशू होता है इम्यूनिटी का गिरना। प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है। जब वो कम होती है तो आप बार बार बीमार पड़ते हो। सर दर्द, सर्दी, जुखाम, वायरल इन्फेक्शंस सब कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। तीसरी और सबसे स्कैरी बात है हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़। बहुत लोग नहीं जानते कि इंसुलिन हार्मोन भी प्रोटीन से बनता है। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल बिगड़ने लगता है। ये एक सीधा साइंटिफिक रीज़न है कि प्रोटीन डिफिशियंसी डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद आते हैं हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम्स पर। हेयर और स्किन दोनों प्रोटीन से बनते हैं। जब बॉडी में प्रोटीन नहीं मिलता तो पहले स्किन ड्राई और डल लगती है, एक्ने बढ़ता है, फिर बालों का गिरना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक इशू है, लेकिन असल में ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का सिग्नल होता है। जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब भी अमीनो एसिड से बनते हैं जो प्रोटीन से मिलते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या ब्रेन फॉग महसूस करते हो तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं है। अब एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल सवाल, इंडियन डॉक्टर्स प्रोटीन के अगेंस्ट क्यों दिखते हैं? ये सच है कि डॉक्टर्स इंडिया में प्रोटीन सप्लीमेंट या हाई प्रोटीन डाइट के बारे में उतना इनकरेज नहीं करते। इसके कुछ साइंटिफिक और कुछ कल्चरल रीजंस हैं। ओवर कॉन्शियसनेस, डॉक्टर्स को लगता है कि अगर आम आदमी प्रोटीन पाउडर लेना शुरू करेगा तो वो किडनी डैमेज करेगा।
डिहाइड्रेशन करेगा या लीवर पे स्ट्रेस डालेगा। लेकिन ये तब होता है जब आप एक्सेसिव और लो क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हो, बिना पानी पिए और बिना प्रॉपर एक्सरसाइज के। दूसरा रीज़न है मेडिकल एजुकेशन का लिमिटेड न्यूट्रिशन एक्सपोजर। MBBS सिलेबस में न्यूट्रिशन काफ़ी कम पढ़ाया जाता है और मैक्सिमम डॉक्टर्स का फोकस मेडिसिन और सर्जरी पे होता है। वो नेचुरली डाइट और लाइफस्टाइल को इग्नोर कर देते हैं। तीसरा कल्चरल फैक्टर भी है। इंडिया में एक समय तक हाई प्रोटीन डाइट सिर्फ बॉडी बिल्डर्स और नॉन वेज ईटर्स से जुड़ी हुई थी। लोगों को लगता था कि प्रोटीन लेना मतलब जिम जाना। डॉक्टर ने भी उसी परसेप्शंस को रीइंफोर्स किया कि आम आदमी को इतना प्रोटीन नहीं चाहिए। लेकिन अब साइंस बदल रहा है। नए रिसर्च ये कहते हैं हेल्दी एडल्ट को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट डेली लेना चाहिए। अगर आप 60 केजी के हैं तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन पर दिन चाहिए। अगर आप एक्टिव हो, जिम करते हो या फिजिकल काम करते हो तो ये 1.2 to 1.5 ग्राम्स पर केजी तक भी हो सकता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि मसल लॉस ना हो। अब सवाल है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। सबसे पहले आपको नेचुरल डाइट से प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दही, एग, मिल्क, टोफू, नट्स, सीड, ओट, स्प्राउट्स, इन सब को मिक्स करके डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन अगर आप अलग अलग प्लांट प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं तो आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए एग, चिकन, फिश, ये सब रिच और कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि कुकिंग का तरीका हेल्दी हो। डीप फ्राई या मसालेदार ग्रेवी में बनाने से न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है या आपको लगता है कि आप प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, जैसे वे आइसोलेट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, पी, ब्राउन राइस। लेकिन ये लेना जरूरी नहीं है सबके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको रियल फूड से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कभी भी बिना पानी के हाई प्रोटीन डाइट मत लीजिए, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए होती है। दूसरा, लो क्वालिटी या फेक सप्लीमेंट से दूर रहिए। तीसरा, प्रोटीन का ओवरडोज मत कीजिए। ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी डाइजेशन इशू, एसिडिटी या लीवर ओवरलोड हो सकता है। वीडियो के एंड में एक सिंपल सी बात करना चाहती हूँ। प्रोटीन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं, एक फाउंडेशन है। आज इंडिया डायबिटीज़, PCOD, फटीग और इन्फेक्शन से जूझ रहा है और इनमें से हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक कॉमन इनविजिबल फैक्टर होता है, प्रोटीन की कमी। तो अपने और अपने परिवार के खाने में प्रोटीन को जरूरी जगह दीजिए। ये ना एक्सपेंसिव है ना मुश्किल, सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आप डेली कितना प्रोटीन लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी सिर्फ वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर।